बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, हेल्दी और लो कॉस्ट पराठा रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बनाने में जितनी आसान है, खाने में उतनी ही टेस्टी और मज़ेदार, थोड़ी ही दिन में बन के रेडी हो जाती है। सर्दियों के मौसम में खास तोहफा, नाश्ते के लिए बेहतरीन रेसिपी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में एक अंडा तोड़ेंगे, फिर उसमें 1 टेबलस्पून चीनी का शामिल करेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को इतनी देर तक बीट करेंगे कि अच्छे तरीके से वेल कंबाइन हो जाएं। फिर मैं 1 गिलास नीम गर्म दूध लूँगी, वो इसमें शामिल कर दूँगी और साथ ही 1 गिलास नीम गर्म पानी का इसमें शामिल कर दूँगी। इंग्रेडिएंट्स और मेजरमेंट का ख्याल रखना है। 1 साशे लूँगी 11 ग्राम का ईस्ट का, वो इसमें शामिल कर दूँगी। साथ ही हाफ टेबल स्पून नमक शामिल करूँगी। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है, यहाँ तक कि नमक और ईस्ट डिज़ोल्व हो जाए। फिर मैं लूँगी 2.5 कप मैदे के, हाफ मैदा इस टाइम पे शामिल करूँगी और अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। बकाया बचा हुआ मैदा भी शामिल करूँगी और अगेन बीट करूँगी और मिक्स कर दूँगी। हमने इसको मुसलसल लाते हुए अच्छे तरीके से मिक्स करना है, यहाँ तक एक बहुत ज़बरदस्त थिक सा बैटर रेडी हो जाए। हमने इस बैटर में कोई भी लम्स या गुठली नहीं छोड़नी। मुसलसल 1 मिनट तक बीट करें। फिर आपने 1 टीस्पून इसमें कलवंजी के शामिल करने हैं और अगेन तमाम चीज़ों को मिक्स कर देना है। बहुत ज़बरदस्त सा क्रीमी सा बैटर रेडी हो चुका है। देंगे इस बैटर को आधे घंटे के लिए रेस्ट, ताकि ईस्ट अच्छे तरीके से राइज और एक्टिवेट हो सके। ये देखिए, आधे घंटे बाद हमारी सरफेस के ऊपर छोटे छोटे बबल नज़र आ रहे थे। इसका मतलब है कि हमारी डो अच्छे तरीके से राइज हो चुकी है और ईस्ट एक्टिवेट हो चुका है। 1 प्याली जूलियन कटिंग में गाजर शामिल करेंगे, 1 प्याली जूलियन कटिंग में शिमला मिर्च और स्लाइस में कटा हुआ प्याज शामिल करेंगे और शामिल करेंगे ढेर सारा हरा धनिया। अब इन तमाम चीज़ों को अगेन मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। इस स्टेज में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। फ्राइंग पैन को चूल्हे पर रखेंगे, थोड़ा सा घी या ऑयल डालकर ग्रीस करेंगे और इस बैटर के 2 से 3 चम्मच अपने फ्राइंग पैन में डाल देंगे और चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से तमाम बैटर को फैला देंगे और बैलेंस कर देंगे। आंच 1 से 1.5 इंच तक रहे। हमने इस फ्लेम पे इसको इतनी देर तक पकाना है कि ये एक साइड से रेड गोल्डन हो जाए। फिर हमने साइड चेंज करनी है। चम्मच की मदद से आपने इसके ऊपर साइड को बैलेंस करना है। देखें जी, साइड चेंज करने के बाद माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है हमारे पराठे की। ये पराठे बहुत ही फ्लफ़ी, सॉफ्ट और टेस्टी रेडी होते हैं। अब अगेन हम थोड़ा कुकिंग ऑयल लगाएंगे और इसकी साइड चेंज कर देंगे। इस तरह 2 से 3 मतलब साइड चेंज करने के बाद हमारा बहुत ज़बरदस्त सा वेज पराठा रेडी हो चुका है। अब हम इसको उतारेंगे और डिश आउट करेंगे और सर्व करेंगे। केचप के साथ सर्व करें या फिर रायते या दही के साथ। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, हेल्दी पराठा है ये। बच्चों के लंच बॉक्स की बेहतरीन रेसिपी। सर्दियों के लिए एक ख़ास तोहफा आपके लिए मेरी तरफ से। सॉफ्ट इतना कि मुंह में रखते ही मक्खन की तरह घुल जाए। रूई कितना नरम, जिस तरह से भी मोड़ेंगे बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। बनाएं इस हेल्दी पराठे को, एंजॉय करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।